बहन बेटी पर किए गए खर्च से हमेशा फायदा ही होता है। बहनें हमसे चंद पैसे लेने नहीं बल्कि हमें बेशकीमती दुआएं देने आती है, हमारी बलाओं को टालने आती है, अपने माँ बाप, भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नजर से देखने आती है। मायका एक बेटी के लिए माया जाल की तरह होता है। वह मरते दम तक इसे कभी नहीं भूला पाती। बाबुल का घर और बचपन की यादें शायद ही कोई बेटी भुला पाती होगी। प्लीज एक बेटी को, एक बहन को, एक बुआ को, एक ननद को उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए। जिस महिला की पहली संतान बेटी होती है, ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ, चलो जानते हैं। इससे पहले मेरे भोले को दिल से मानने वाले भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भाग्यशाली स्त्री की पहली संतान बेटी होती है। शास्त्रों में ऐसी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। दुष्ट और पापी व्यक्ति के घर बेटियां जन्म नहीं लेती। सच्चा प्यार करने वाले लड़के की 3 सबसे बड़ी निशानी। नंबर 1, जो लड़का आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत करेगा। नंबर 2, वो जितना ज्यादा आपसे प्यार करेगा उतना ही ज्यादा आप पर गुस्सा करेगा। नंबर 3, जब भी आप परेशानी में होंगे तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है ना, तब संभलना तो दूर, रोने लायक तक नहीं छोड़ता। सहमत हो तो लाइक करो। अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है ना, तब संभलना तो दूर, रोने लायक तक नहीं छोड़ता। सहमत हो तो लाइक करो। पति ने पूछा, तुम सारे घर वालों का गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकालती हो? मैं तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने कभी कुछ कहा ही नहीं। अगर आप में सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत होती तो आज मुझे इस घर में इज्जत जरूर मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि घर में अशांति का कारण घर की बहुएं होती हैं, पर घरों में झगड़ों की शुरुआत नई बहू के आ जाने से नहीं होती। सच तो यह है कि जिन घरों में बेटों के कान भरे जाते हैं, उन्हीं घरों में तलाक और लड़ाई झगड़ा ज्यादा होते हैं। औरत उस मर्द को हमेशा धोखा देती है जो उससे सच्चा प्यार करता है, और उस मर्द को चुनती है जो कभी उसकी इज्जत ही नहीं करता। बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। किसी ने अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं। 12 आसान तरीके। 1, छोटे छोटे काम सौंपें। उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से छोटे काम दें, जैसे खिलौने समेटना, किताबें रखना। 2, गलती करने दो और समझाओ। जब बच्चे गलती करें, उन्हें डांटने से ज्यादा जरूरी है प्यार से समझाना और सही रास्ता दिखाना। 3, टाइम टेबल बनाना सिखाएं। उन्हें खुद का रूटीन बनाना और उस पर टिके रहना सिखाएं। समय की जिम्मेदारी बढ़ेगी। 4, घर के कामों में शामिल करें। कभी झाड़ू लगवाएं, कभी पानी की बोतल भरवाएं। इससे उन्हें टीम वर्क और मेहनत की अहमियत समझेगी। 5, खुद एक रोल मॉडल बने। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप जिम्मेदार रहेंगे तो वो खुद सीखेंगे। 6, ना कहना भी सिखाएं। हर बात में हाँ कहने से नहीं, जिम्मेदारी तब आती है जब वो सही गलत समझकर फैसला लें। 7, पॉकेट मनी दें और खर्च का हिसाब सिखाएं। उन्हें पैसों की कीमत और सही उपयोग की जिम्मेदारी सिखाएं। 8, तारीफ जरूर करें। जब भी वो कुछ अच्छा या जिम्मेदारी से करें, उनकी सराहना करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 9, समय पर सोना उठना सिखाएं। डिसिप्लिन ही जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी है, इसे खेल खेल में सिखाएं। 10, दूसरों की मदद करना सिखाएं। बड़ों की इज्जत और छोटों की मदद ये जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 11, रिजल्ट से ज्यादा कोशिश की तारीफ करें। बच्चों को बताएं कि हार जीत नहीं बल्कि कोशिश करना जरूरी है। 12, धैर्य रखें, जिम्मेदारी धीरे धीरे आती है। हर बच्चा अलग होता है, समय दें, गाइड करें और उन पर भरोसा रखें। पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी, जब भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ मुझे एक नया दर्द मिलता है। दुनिया में लड़का बनकर आए हो, क्योंकि एक उम्र के बाद तुम्हें सब प्यार करना छोड़ देंगे।
कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा और इज्जत तो भूल ही जाओ। तुम किसी को भी खुल के ये तक नहीं बता सकते कि तुम कितने मानसिक दबाव से गुजर रहे हो, तुम कितने परेशान हो, और तो और तुम किसी के सामने रो भी नहीं सकते। ऐसे ही घुट घुट के जीना पड़ता है हम लड़कों को। जब तक हम कमाना शुरू नहीं करते, हमें अपने सपनों को कुचल कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपनी इज्जत और सम्मान के लिए कमाना पड़ता है, वरना हम जिएं या मरें किसी को नहीं पड़ी। इसीलिए मेरे भाई जल्दी से जल्दी कमाना शुरू कर और अपने हिस्से का प्यार और इज्जत ले। अगर 2026 में आप सच में चाहते हैं कि आपके माँ बाप आप पर गर्व करें, तो ये 5 सच्चाइयाँ आज ही समझ लीजिए। नंबर 1, पढ़ाई खत्म होते ही जिंदगी आसान नहीं होती। असल में असली पढ़ाई तो तभी शुरू होती है। नंबर 2, जिंदगी की ठोकरें जो सिखाती हैं वो किसी किताब या क्लासरूम में नहीं मिलता। नंबर 3, हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर मत रहो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। नंबर 4, याद रखना, जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वो ही आपकी तरक्की से सबसे पहले जलते हैं। नंबर 5, अगर इन बातों से सहमत हो तो राइट लिखो और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। 10 बातें जो हर भाई को अपनी बहन से कहना चाहिए। 1, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुसीबत हो या मुश्किल, तू अकेली नहीं है, ये भरोसा बहन को सबसे ज्यादा चाहिए। 2, तुझे अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है। बहन को सपोर्ट करना उसका हौसला बन जाता है। 3, तू जैसी है वैसी ही परफेक्ट है, उसे खुद से प्यार करना सिखाओ, ये दुनिया पहले ही बहुत जज करती है। 4, तुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, जो सही लगे वही कर, खुद पर भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। 5, तेरे फैसलों की इज्जत करता हूँ। शादी, करियर, दोस्ती, हर फैसला तेरा है और मैं उसे मानता हूँ। 6, तुझे रोते नहीं देख सकता, तेरे आंसू मेरे लिए सबसे भारी होते हैं, खुश रह, बस यही चाहता हूँ। 7, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, दुनिया छोड़ दे पर तू मत बदलना, तेरे बिना अधूरा हूँ। 8, मुझसे जब चाहे बात कर सकती है बिना डर के, कोई टेंशन हो रात के 2 बजे भी फोन कर, मैं हूँ। 9, तुझे सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए, दुनिया बदल रही है, तुझे मजबूत और तैयार रहना होगा। 10, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, ये बात रोज नहीं कहता पर दिल से हूँ, तू मेरी जान है। पत्नी ने पति से पूछा, अपनी माँ और मेरे बीच में से आप किसे चुनेंगे? पति ने कहा, माँ को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा बेटा पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है। अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा है। ठंडी रोटियां हमेशा उसी के हिस्से में आती हैं जो कमाकर देर से घर लौटता है। मेहनत करने वाले हाथों के नसीब में अक्सर ठंडी रोटियां होती हैं, उसके हिस्से में कभी गर्म निवाला नहीं आता है। मेहनत करने वालों का नसीब यही है, हाथों में छाले, आंखों में हसरतें और दस्तरख्वान पर ठंडी रोटियां। कभी कभी थकान इतनी गहरी होती है कि भूख भी रूठ जाती है। ये वो लोग हैं जो अपने ख्वाबों को नहीं, दूसरों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जीते हैं। दिन की तपती धूप में काम करते हैं। ये मेहनत करने वाले थकते नहीं, रुकते नहीं, बस दूसरों के लिए जीते रहते हैं। गुस्सा करने वाली लड़कियों की 3 सबसे बड़ी निशानी। नंबर 1, जो लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती हैं वो दिल की बहुत ही ज्यादा साफ होती हैं। नंबर 2, जब इन्हें कोई समझता नहीं है तो ये अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाती हैं। नंबर 3, ये गुस्सा भी उन्हीं पर करती हैं जिनसे ये बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसी लड़कियां हमेशा अपने पार्टनर का भला चाहती हैं। जब तक परिवार साथ होता है तब तक दुनिया की हर चुनौती आसान लगती है। जिस दिन अपनों से विश्वास उठ जाता है उसी दिन जीवन अधूरा हो जाता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है। समझदारी उसी में है कि रिश्तों को निभाया जाए, ना कि हर बात पर उन्हें तोड़ा जाए। रिश्ते ईमानदारी और भरोसे से चलते हैं, लेकिन जब मर्द अपनी ही पत्नी से झूठ बोलने लगे तो धीरे धीरे विश्वास की दीवारें गिरने लगती हैं। पत्नी को धोखा देकर किसी और पर भरोसा करने वाला मर्द असल में खुद अपने ही जीवन की शांति को नष्ट कर देता है, क्योंकि रिश्ते झूठ से नहीं, सच्चाई और विश्वास से सांस लेते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है
यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। समय की कीमत पेपर से पूछो। जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वह एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। क्या अपनी गलती मानकर झुक जाना गलत होता है? एक महिला अपने पति से नाराज होकर मायके चली गई। दिन बीते, फिर महीने और साल भी गुजर गया, लेकिन वह पति के पास नहीं लौटी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। बिस्तर पर अकेली पड़ी पड़ी उसे अपने बीते दिन याद आने लगे। जब भी वह बीमार होती तो उसका पति उसकी सेवा करता था। उसे एहसास हुआ कि गुस्से में घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने तय किया कि अब वह और देर नहीं करेगी और रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि आधी रात होने के बावजूद दरवाजा खुला था। उसका पति बरामदे में सोफे पर लेटा था। पत्नी को देखते ही उसने बाहें फैला दी। वह उसके गले लगकर रोने लगी। पत्नी ने पूछा, दरवाजा खुला क्यों है? क्या आपको पता था कि मैं आने वाली हूं? पति मुस्कुराया और प्यार से बोला, पगली, जब से तू गई है मैंने यह दरवाजा बंद ही नहीं किया। हमेशा यही सोचता था कि तू कभी भी आ सकती है। अगर दरवाजा बंद मिला और तू लौट गई तो मैं तुझे कैसे मिल पाऊंगा? निष्कर्ष, पति पत्नी के रिश्ते में माफ करना, इंतजार करने का सब्र और लौटने की हिम्मत जरूरी होती है। प्रेम बोलो जय सिया राम। औरत आधी रोटी कम खाकर भी गुजारा कर लेती है, मगर उसे अपने पति से प्यार और इज्जत पूरी चाहिए। वो सब कुछ बांट सकती है, मगर अपना पति किसी से नहीं बांट सकती। 10 बातें जो हर बहन को अपने भाई से कहनी चाहिए। 1. भाई, तू मेरी सबसे पहली दोस्त है और हमेशा सबसे खास रहेगा। 2. तेरी छोटी छोटी बातें भी मुझे हंसने की वजह देती हैं। 3. जब तू साथ होता है तो दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। 4. भले ही मैं तुझसे लड़ती हूँ पर तुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। 5. तेरी हर जीत पर मुझे अपनी जीत जैसा गर्व होता है। 6. जब भी डर लगे या रास्ता भटक जाऊं तुझे हमेशा अपने साथ पाना चाहती हूँ। 7. तेरी हर मुस्कान के पीछे मेरी हजारों दुआएं होती हैं। 8. चाहे वक्त कैसा भी हो तू मेरे लिए हमेशा सबसे मजबूत सहारा रहेगा। 9. तेरी बातें, तेरा गुस्सा, तेरी चिंता, सब कुछ मुझे कितना अपना लगता है। 10. भाई, तुझे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी का असली सुख दौलत में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में छिपा होता है। धन तो एक दिन छिन जाता है, मगर नेक कामों की पहचान रह जाती है। जो दूसरों के लिए दीप जलाते हैं उनका जीवन खुद रोशन हो जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बिछाते हैं वक्त आने पर उन्हीं कांटों पर चलना पड़ता है। अगर कृष्ण आज के समय में होते तो क्या करते? अगर कृष्ण आज के समय में होते तो शायद सोशल मीडिया पर नहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने आते। वो शोर नहीं करते, चुपचाप कर्म का संदेश देते, और जब दुनिया अपनी ही दौड़ में पागल होती
तब वो किसी अकेले टूटे हुए इंसान के पास बैठते और कहते, मत डरो, जब तुम अपना धर्म निभाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ होती है। जब लालच हर तरफ फैल रहा होता, कृष्ण मुस्कुराकर सिखाते, जो मिला है उसे सेवा समझो, जो नहीं मिला उसके लिए क्रोध मत पालो। अगर आज कोई अर्जुन होता जो उलझनों में फंसा होता तो कृष्ण फिर से गीता सुनाते, लेकिन इस बार शब्द कम, एहसास ज्यादा होता। कृष्ण आज भी यही कहते, संकट बड़ा नहीं है, तुम्हारा धैर्य छोटा हो गया है। और आखिर में कृष्ण हम सबको याद दिलाते, तुम अकेले नहीं हो, मैं आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद हूं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। सच्चे इंसान की 10 साइंस। एक सच्चा इंसान तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करेगा। नकली इंसान सामने कुछ और पीछे कुछ और। 2 सच्चा इंसान तुम्हारी गलती भी प्यार से बताएगा। नकली इंसान तुम्हारी गलतियों का मजाक बनाएगा। 3 सच्चा इंसान तुम्हारी खुशी में खुश होगा। नकली इंसान तुम्हारी कामयाबी से जलने लगेगा। 4 सच्चा इंसान मुश्किल वक्त में साथ देगा। नकली इंसान जरूरत के वक्त गायब। 5 सच्चा इंसान बातें दिल से करता है। नकली इंसान बस मतलब निकालता है। 6 सच्चा इंसान बिना मतलब भी हाल पूछ लेगा। नकली इंसान जब काम होगा तभी याद करेगा। 7 सच्चा इंसान तुम्हारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करेगा। नकली इंसान तुम्हारी बातें बाहर फैलाएगा। 8 सच्चा इंसान ईमानदारी से राय देगा। नकली इंसान बस हाँ में हाँ मिलाएगा। 9 सच्चा इंसान तुम्हारी ग्रोथ चाहता है। नकली इंसान तुम्हें नीचे गिरता देख खुश होगा। 10 सच्चा इंसान बिना दिखावे के रिश्ते निभाता है। नकली इंसान दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत इसका सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। सोच बदलोगे तो रास्ते खुलेंगे, नहीं तो वही पुरानी जिंदगी बार बार दोहराई जाएगी। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं। लड़कों के बारे में कुछ सच्ची बातें। 1 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देखें। 1 लड़के एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो उन्हें मां की तरह प्यार करे। 2 लड़के कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी बहुत फिक्र करते हैं। 3 लड़के एक किताब की तरह होते हैं, इन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जो इन्हें पढ़े और उनके दुख को समझे। 4 ये हर किसी के पास अपना दिल की बात नहीं बताते, लेकिन अगर आपको बता रहा है तो आप उसके लिए बहुत खास हैं। 5 हर लड़का जिस्म का भूखा नहीं होता, कुछ सच्चा प्यार और आपका जिंदगी भर साथ देने चाहते हैं। 6 ये बहुत जल्दी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल हमेशा रहती है, इसलिए हर कोई इसका दुख नहीं समझ सकता। अज्ञानता पढ़ लिख कर खत्म की जा सकती है, मगर मूर्खता पढ़े लिखे की भी लाज है। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचे जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान ना देते हो। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। जो मासूम लोग होते हैं ना, वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। जो कांटों के बीच में रहना जानता है वही गुलाब की तरह खिलना जानता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना दोस्त, गुजर जाते हैं वह पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। पति साथ नहीं देता तो परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य उसे दबाने की कोशिश करता है। पति के साथ के बिना वो सिर्फ घर की नौकरानी बनकर रह जाती है, क्योंकि ना उसका पति उसके हक की बात करता है ना ही उसे करने देता है।
फिर वो धीरे धीरे टूट जाती है। ना वो अपना ख्याल रख पाती है और ना ही बच्चों का। जिंदगी तुझे हर मोड़ पर तोड़ेगी, लेकिन तुझे खुद को हर बार जोड़ना होगा। रुकावटें आएंगी, पर रास्ते वो ही पाते हैं जो ठोकरों को सीढ़ी बना लेते हैं। खुद पर इतना यकीन कर कि तेरे सपने भी तुझसे डरें। तू खुद वो कहानी लिख जो दुनिया को हिलाकर रख दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। 15 बातें जो लड़कियों को रिश्ते में कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। 1. अपमान करना। जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। 2. शक करना। हर बात पर सवाल उठाने वाला प्यार नहीं कर सकता। 4. कंट्रोल करना। तुम्हारी आजादी छीनने वाला कभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा। 5. झूठ बोलना। रिश्ता भरोसे पर चलता है, झूठ उस भरोसे को मार देता है। 5. इमोशनल ब्लैकमेल। जो अपने मतलब के लिए तुम्हें गिल्ट में रखे उससे दूर रहना ही बेहतर है। 6. बार बार पुरानी बातें निकालना। जो इंसान हर वक्त तुम्हारी गलती गिनाए वो तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। 7. तुलना करना। किसी और से कंपेयर करने वाला कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। 8. हद से ज्यादा पॉजिटिव होना। प्यार में स्पेस होना जरूरी है, वरना रिश्ता दम घुटने लगता है। 9. ताने मारना। प्यार करने वाला साथी मोटिवेट करता है, नीचा नहीं दिखाता। 10. फिजिकल या मेंटल अब्यूज। कभी भी सहन मत करो, एक थप्पड़ भी काफी है दूर होने के लिए। 11. सपनों को रोकना। जो तुम्हें उड़ने ना दे वो तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं। 12. अकेलेपन का एहसास। रिश्ते में रहकर भी अकेला महसूस करना सबसे बुरा होता है। 13. जबरदस्ती मनवाना। प्यार खुद से होता है, मजबूरी से नहीं। 14. रिश्ते में इज्जत ना मिलना। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना ही बेवकूफी है। 15. अपनी पहचान खो देना। रिश्ते में रहो मगर अपनी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना उस ईश्वर ने थाम रखा है। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक कड़वा सत्य यह भी है, औरत जहां भी सच्चे दिल से ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करती है वहां से वह आखिर में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं पाती। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूं और न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। अब उतर गए हैं सब लोग मेरे दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। कभी भी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनगिनत सितारे चमक रहे हैं। अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा होती है, बस उसे पहचानने की देर है। हार केवल एक मौका है सीखने का, इसीलिए हर असफलता में भी एक जीत छिपी है। जो तुमसे बेहतर नहीं है वो तुम्हारे रास्ते में क्यों खड़ा होगा। कभी रुकना मत, क्योंकि तुम वो रास्ता देख रहे हो जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तुम सिर्फ अपनी मंजिल पर मत ध्यान दो, रास्ते का आनंद भी लो, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर तुमने अभी तक अपने सपनों को नहीं छुआ तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोशिश करने का और भी मौका है। अगर तुम अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हो तो कमेंट में यस टाइप करो। जिस दोस्त के बिना एक पल नहीं कटता था, आज उसी के बिना सालों बीत गए और वो लौटा तक नहीं। हमने जिनकी खामोशियों को भी समझा, अफसोस उन्होंने हमारी आवाज तक न सुनी। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि टूटने के बाद भी सांस बनकर साथ रहते हैं। वो दोस्त जो कभी मेरी जान था, आज अजनबी बनकर भी इतना अपना लगता है कि दर्द दे जाता है। वक्त ने सिखा दिया कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता और हर आंसू कमजोरी नहीं। हम तो बस दोस्ती निभाते रहे, पर किसी के लिए हम बस एक ऑप्शन थे।
जब अपने ही सबसे गहरे जख्म दें, तब कोई और क्या तकलीफ देगा। तेरा साथ अब यादों में है, पर तेरी कमी हर सांस में जिंदा है। मैं टूट गया उस दिन जब महसूस हुआ कि मेरी कमी किसी को महसूस ही नहीं हुई। जिंदगी ने बहुत ही प्यारी बात मुझे सिखाई है कि लाइफ में ना असली अपना वो इंसान नहीं है जो तुम्हारे साथ तस्वीरों में दिखे, लेकिन असली अपना वो है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी तकलीफों में दिखे। अगर आप लड़के हो तो ये 10 बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। 1. खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया से पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। 2. रिजेक्शन से मत डरना, चाहे जॉब का हो या प्यार का। रिजेक्शन सिर्फ एक रास्ता बंद करता है, मंजिल नहीं। 3. टाइम की वैल्यू समझो। समय सबसे कीमती चीज है, जो चला गया वो वापस नहीं आता। हर सेकंड की कद्र करो। 4. पैसों के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागो। पैसा खुद ब खुद आएगा अगर तुम्हारे पास काबिलियत है। 5. लड़कियों को समझो, कंट्रोल नहीं। इज्जत दो, जबरदस्ती नहीं। एक सच्चा मर्द वही है जो औरत की मर्जी समझे। 6. हेल्थ पर ध्यान दो। बॉडी बनाना जरूरी नहीं, हेल्दी रहना जरूरी है। खान पान और एक्सरसाइज को सीरियस लो। 7. अपने माता पिता का सम्मान करो। जो लोग तुम्हारे बिना शर्त प्यार करते हैं उन्हें कभी नजरअंदाज मत करो। 8. अकेले रहना सीखो। हर वक्त लोगों की जरूरत मत समझो। अकेलापन भी जरूरी है आत्म समझ के लिए। 9. सच बोलो, चाहे हालात कैसे भी हो। झूठ से रिश्ता, करियर और जिंदगी तीनों बर्बाद हो जाते हैं। 10. खुद की तुलना मत करो। दूसरों की लाइफ देखकर जलो मत, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। जीवन में सफलता जरूरी है, मगर अपनों की हंसी उससे भी ज्यादा। जिस दिन आप अपनों को खो देते हैं, उस दिन सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। पैसा फिर से आ सकता है, मगर रिश्ते नहीं। इसलिए अपने आसपास के लोगों की कद्र करें, क्योंकि वही असली पूंजी है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, असल में लोग बदल जाते हैं। रिश्ते वही रहते हैं, बस निभाने वाले बदलते हैं। याद रखो, नियति नहीं, नियत इंसान को बड़ा बनाती है। जो औरतें हमेशा पति को गलत समझती हैं, उन बहनों से कहना चाहूंगा कि एक मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना किसी से कह सकता है। औरतें तो लड़ झगड़ कर रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन एक मर्द को बहुत से रोल अदा करने पड़ते हैं। माँ की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। बहन की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। और जिस दिन ये सपने साकार होने की उम्मीद भी टूट जाती है, फिर एक ही खबर आती है, फलाने को हार्ट अटैक आ गया। बंदा तो बढ़िया था। बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखें। संस्कार तो हर माँ देती है अपने बेटे को कि बेटा औरतों की इज्जत करना, लेकिन हर माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे को यह सिखा सके कि बेटा अपनी बीवी की इज्जत दुनिया की हर औरत की इज्जत से ज्यादा करना, क्योंकि वह सब कुछ छोड़कर आएगी सिर्फ तुम्हारे भरोसे। औरत को मर्द से क्या चाहिए होता है? एक औरत को मर्द से सिर्फ इज्जत और वक्त चाहिए, क्योंकि जितनी भी वो आपसे शिकायतें करेगी ना, और जब तक वो तुमसे लड़ेगी तो तुम खुश रहना कि वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, क्योंकि जिस दिन उसने तुमसे लड़ना बंद कर दिया तो फिर आप समझ लेना कि अब वो तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। तुम्हारे लिए उसके दिल में प्यार खत्म हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई आपके स्पष्टीकरण का हकदार नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ठीक है। उन्हें यह मान लेने दीजिए कि आप गलत हैं। इंसान को जो मिलता है उसकी वह कद्र नहीं करता, जो नहीं मिला उसी के पीछे भागता है। वक्त और हालात को कोसता रहता है, मगर खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करता। जो रिश्ते सच्चे होते हैं उन्हें नजरअंदाज करता है, और जो दिखावे के होते हैं उनके लिए सब छोड़ देता है।
आखिर में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी तो दोबारा मिल जाती है, लेकिन भाई बहन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। उन भाइयों से मेरी गुजारिश है, जैसे आपको अपने भाई बहन प्यारे हैं, वैसे ही किसी को अपनी बहन बेटी प्यारी है। ऐसी सोच वाले को कोई दोबारा तो क्या पहली बार भी अपनी बहन बेटी न दे। इसलिए इज्जत और मुकाम दूसरे की बेटी का भी उतना ही है जितना आप अपनी बहन बेटी का समझते हैं।